सदगुरु बाबा देव साहब की वाणी चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐ मनुष्य, तीर्थ, व्रत, नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन कर। वैदिक धर्मी, मुसलमान, ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास के एक दिन भी मत रहो। संत सद्गुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज की अमृत वाणी, यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इमला पिघला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसी यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंतरस पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए,
सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु वचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्याकृत में प्रातः स्मरण आनंद से विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बिगड़े, चेत सके तो चेत कहत कर बिगड़े। कबीर सो धन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोई। करे मत सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर को ना मिले दुर्लभ न। कहते हैं सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा विपत्ति है सब मिट जाएगी। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद को। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। गोपीचंद रात में पानी में ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियां देते, गुलाब का पंखुड़ियां देते थे और उसमें इत्र देते थे, इत्र। तब दिन में स्नान करते थे, तब दिन में स्नान करते थे। तब दिन में स्नान करते थे। गुलाब का पंखुड़ियां इसलिए देते थे, इत्र इसलिए देते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोच नहीं देते। एक तो सुंदर शरीर था, अब
पानी भी मुलायम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। इत्र भी मुलायम। इत्र तो सुगंध फैला रहे थे ना। क्यों इस तरह का व्यवस्था करते थे? शरीर का त्वचा जो है, चमड़ा, वो हमेशा मुलायम है, देखने में सुंदर लगे, शरीर से खुशबू सुगंध निकले। बराबर वो स्नान करते थे, बराबर। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, छत पर से माँ देख रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं कि क्या देखते हैं कि छत पर माँ बैठी हुई है। माँ बैठ करके रो रही है, माँ के आंख से आंसू टपक रहा है। गोपीचंद दौड़ पड़े माँ के पास दौड़ पड़े और चरण में लिपट गए। चरण को पकड़ करके रो रहे और रोते हुए कहते, माँ क्यों रो रही हो? गोपीचंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंख में आंसू और कोई बात नहीं। आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, तब तक न मैं स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। स्नान भी नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहेगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। गोपीचंद राजकुमार थे, देखने में बहुत सुंदर, और मां कह रही है कि तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार नहीं है, आज वो संसार नहीं है। तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मेरे ऊपर है। तुम भी नहीं रहोगे। गोपीचंद नहीं रहे, हम लोग रहेंगे। हम लोग भी तो नहीं रहेंगे। तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मेरे ऊपर है। गोपीचंद ने कहा, मां, इस शरीर को सार्थक करने के लिए, यह मानव का जीवन सफल और सार्थक हो जाए, इसके लिए कोई उपाय है? इसका कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुन गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए। वहां जाकर के अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। भजन भेद लिए, दीक्षा नाम दान लिए, और गुरु के सानिध्य में रह करके सत्य नित्य
और ध्यान में संलग्नता के साथ करते थे। कुछ देर के बाद गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गोपी चंद तू अपने माँ से भिक्षा लेकर के, भिक्षा माँ के पास जाओ और भिक्षा लेकर के आओ। गोपी चंद उसी समय अपने माँ के पास आए, माँ को प्रणाम करते हैं। गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कहाँ आए हो? गोपी चंद ने कहा, माँ गुरुदेव ने कहा है माँ से भिक्षा लेकर, माँ से भिक्षा लेकर के आओ। गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा बैठो, मैं तुमको भिक्षा के रूप में 3 शिक्षा देती हूँ, 3 प्रकार की शिक्षा देता हूँ, शिक्षा देता। बैठ गए, कहते बेटा सुस्वादिष्ट भोजन करना, सुस्वादिष्ट, सुस्वादो अच्छा स्वाद लगे वह भोजन करना। गोपी चंद कहते माँ सुस्वादो सुस्वादिष्ट भोजन तो राजमहल में था, जिसमें 56 प्रकार का भोजन व्यंजन का व्यवस्था किया जाता। उसको छोड़ करके हम तो जंगल चले गए हैं, और जंगल में ही सुस्वादु सुस्वादिष्ट भोजन कहां से मिलेगा? गोपी चंद की मां ने कहा, बेटा इसका अर्थ तुम नहीं समझा। भगवान का भजन करते करते जब तुमको खूब भूख सतावे, भूख, उस समय तू जो कुछ खाओगे, सत्तू खाओगे, रोटी खाओगे, जो भी खाओगे वह तुम्हारे लिए सुस्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। जैसे हर भात खेत जोतने ले जाते हैं ना, जब उनको खूब भूख लगती है तब उनको सत्तू दीजिए, अचार दीजिए, श्री सदगुरु कोई स्वाद नहीं, प्याज दीजिए, कोई इधर उधर नहीं, डबा डाल दे, श्री सदगुरु क्यों? भूख है तो रुच है, उनको जो भी देते हैं श्रद्धा से खाने। बेटा जब खूब भूख लगे ना, उस समय तुम जो कुछ खाओगे वह तुम्हारे लिए सुस्वादिष्ट सुस्वादु भोजन बन जाएगा। तमाम इसका अर्थ मैं समझ गया। फिर कहते हैं बेटा मुलायम सज्जा पर सोना, मुलायम सज्जा। गोपी चंद कहते मां हम सन्यासियों के लिए मुलायम सज्जा का, जो मुलायम सज्जा राजमहल में था उस तमाम को छोड़ करके हम जंगल में मिट्टी के ढेले, मिट्टी पर सोते हैं, पत्ते पर सोते हैं, ऊंच खावर जमीन पर सोते हैं। मुलायम सज्जा कहाँ? गोपी चंद की मां ने कहा बेटा इसका भी अर्थ तुम नहीं समझा। भगवान का भजन करते करते जब तुमको खूब नींद सताने लगे ना, उस समय तू जहां भी सोगे उस समय धरती मां तुम्हारे लिए मुलायम सैया बन जाएगी। सैया नींद अगर आती है ना, ढेला पर भी लेट जाते। श्री सदगुरु महाराज की नींद आने के बाद मुलायम गद्देदार बिछाओ नहीं खोजते हैं। नींद नहीं आ रही है, मुलायम हो कि गद्देदार बिछावन हो कि मखमल हो कि मलमल हो, उसमें नींदे का मां इसका भी अर्थ समझ गया। का तीसरी भिक्षा है मजबूत गढ़ में रहना, मजबूत गढ़ में रहना। गोपी कहते माँ यह हम सन्यासों के लिए मजबूत गढ़ का,
जो मजबूत गढ़ राजमहल था, इस राजमहल में, मेरा राजमहल चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है, चारों तरफ सेना रहते हैं, सेना के द्वारा यह सुसज्जित रहते हैं। मजबूत गढ़ कहाँ? हम तो जंगल में जाकर के ध्यान भजन करते हैं, पूजा करते, तपस्या करते हैं। मजबूत गढ़ कहाँ? गोपी चंद की मां ने कहा, बेटा इसका भी तू नहीं समझा। मजबूत गढ़ है सत्संग। मजबूत गढ़ क्या है? सत्संग है। सत्संग गढ़ में वास हो भव पास, क्या करे गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे अगर गुरु के चरण में श्रद्धा है, प्रेम है, तो काल कुछ नहीं बिगाड़े, काल कुछ नहीं बिगाड़े। अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तय ध्यान, जे हरि कथा में करे रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है, पत्थर। बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री राम अपने प्रजा को आदर से बिठाते, नम्र भाव से कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गवाया। मानव का शरीर जो बड़े भाग से मिलता है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। सब तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को, और सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खांड पुण्य कहे ताई रिझावे। तुलसी सतमक तत् गए, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को, और सब कोई कहत पुकार। इसलिए मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार इसी शरीर के अंदर। कहाँ है? कौन जगह? श्री सदगुरु महाराज एक रामायण का है, कहते हैं हमको तो पूरा रामायण याद है, पढ़ करके सुना देते थे। कार्त का अर्थ भी हम समझा देंगे। संत मत के सत्संगी से उनको मुलाकात हो गई। अच्छा पढ़िए कहिए तो बड़े बात, यहाँ से वहां तक पढ़ दी। संतमत के सत्संगी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कहाँ है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में मोक्ष का रास्ता कहाँ है? तो कहते हैं यहाँ क्या कुछ है? श्री सदगुरु महाराज की मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का धाम तो यहाँ है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जिसको सुखमना कहते हैं। नहीं श्री सदगुरु अच्छा जाहिर है, मारो बढ़िया। श्री सदगुरु ब्रह्मरंध्र साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पहले परलोक सवारा। कहता और एक गुप्त मत समय कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना भक्ति न पावे मोर। तो क्या करें? भगवान श्री राम कहते मैं आप लोगों को एक गुप्त विचार करता हूँ, वह यह है कि जब तक भगवान शंकर का भजन नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा।
संपत के सत्संगी कहते हैं, यहाँ तो और ये गुप्त मत में है। अब भगवान शंकर का शंकर भजन बिना नर तो है ही है, तो फिर गुप्त मत क्या हुआ? सुखमना कहाँ है? सरस्वती कहाँ है? कहते हम नहीं जाने। श्री सद्गुरु महाराज संत मत के प्रत्येक, जो संत मत के प्रत्येक साधक दृष्टि को कहाँ रखना वो बता देंगे, दृष्टि की धारा को कैसे जोड़ना है वो बता देंगे। लेकिन इन तमाम के रहते हुए, ये तमाम का व्यवस्था रहने पर भी अगर आपके जीवन में सद्गुरु है तब तो ठीक है। शब्द धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत बिरो सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले, नहीं तो परले। परले क्या हो? भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन के बिना कुत्ते के सर में जाना पड़ेगा, सुअर के सर। भजन बिनु बैल बिराने हो, भजन बिनु बनो ऊट वृक्ष भैंसो। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे, सुखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, चार पौधो सिंह मुख कैसे कहरी गुण गए रे, खींच के रसा खोटा में बांटो अपरमुख देखे सिरेगा मंडे। भारी बोझ तोरा पीठ पर लातो पंथ चलत पछते रे, हानि के होरा पोखर मारतो हुकारी हुकारी पछते मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। श्री सद्गुरु वही भगवान श्री राम कहते भले भाग मानुष कर पावा, सुख दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन दे परलोक सवारा, सो परतर दुख पावे असिर धुनी धुनी पछता है। परलोक में दुख पाते हैं कौन? जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे। पहले वृद्ध बाबा सब गाते थे, मेरे को एक वृद्ध बाबा थे, वो गाते थे राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। मेरे गाँव के बूढ़े बाबा गाते, यहाँ के भी बाबा गाते होंगे श्री सद्गुरु, ये हर जगह के वृद्ध बाबा गाते होंगे। लेकिन अब क्या, और राम नाम लड्डू को छोड़ दिए, क्या कहते हैं? राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। कुटाई किनकी होगी? परलोक में कौन दुख पाएंगे? जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे, खान पान में सुधार नहीं करेंगे। कहते हैं भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, खान पान में सुधार करना पड़ेगा। खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस सब अवगुण मारो। इसलिए जीवन में पहले सत्संग चाहिए, पहले सत्संग चाहिए, सत्संग में लग न जाइए। हम अंडा खेबे करो, शराब पीबे करो, और डंटा के खेते कुटनी के कहते कुटा है। श्री सद्गुरु ये सत्संगी कुटा है कि न। इसलिए महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। खजाना मतलब खजाना में कौन सी रहे छे? खजाना में की रहे छे?
सोना चांदी हीरा जवाहरात रखे छे। यहाँ कहते माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं, दूसरा कोई खजाना नहीं है। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखा। जो जन्म दिया है उस माता पिता के दिल को कभी न दुखाए। तो हमारा समाज माने स्त्रियों के लिए घर में सास ससुर माता पिता पति, जो स्त्री अपने सास ससुर माता पिता पति की सेवा करती है, गुरु की सेवा करती है, ईश्वर भजन मनोरक्ति रखती है, वो मोक्ष प्राप्त करेगी। श्री सदगुरु कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात परमात्मा माँ के रूप में है, साक्षात परमात्मा पिता के रूप में, पति भी है तो परमात्मा है, पत्नी भी है तो परमात्मा है, और पुत्र बाल बच्चे हैं तो सबके अंदर वही परमात्मा है। और भाव से उनको देख उनका सेवा कीजिए। माँ बाप से मिलकर दूजा प्यार में से अब आगे मानव जकरा माँ बाप। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, किस अवसर पर कर रहे हैं? एक पुण्यतिथि के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सबके यहाँ सत्संग नहीं हो सकता, और सबके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग नहीं होता। आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। एक गृहपति अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहा है। इस सत्संग से हमारे वंशज में जो है 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। श्री सदगुरु एक पिताजी नहीं, जो पूर्वज चले गए 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में भक्ता हो जाए और भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता। सो गृहपति सत्संग करवा रहे हैं, इनके ही वंशज का उद्धार होगा। सो बात नहीं है। हम तमाम जो आए हैं सत्संग, हम तमाम जो बैठे हुए हैं, हम तमाम जो है, हम तमाम का वंशज जो है 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। श्री सदगुरु 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा जनक को पड़ा था। सबको जमदूत कुट रहे थे, कुटनी हो रहे थे, कुटनी। क्यों? खाने पीने वाले जीवन को बर्बाद कर महापुरुष की वाणी है, खाए फराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जम बढ़ जाती तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा, पछते रे बेमान गुरु कर विसारी पछित रे, हर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रहतो ऐतो जम दूर। जमदूत किनके यहाँ आएंगे? श्री सदगुरु सत्संग किया नहीं। श्री सदगुरु जो सत्संग करते उनके हाँ नहीं, जो अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु करा, लेकिन वो उनके कारण नहीं। जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे, नशा का सेवन करेंगे, मछली मांस खाएंगे, अंडा गंडा खाएंगे, नशा का जो हुआ शिकार पूज रहा उसका घर परिवार। इसलिए नशीली वस्तु से दूर रहिए। कल्याण चाहते हैं, अभी से चेत जाए। श्री सदगुरु बहुत आदमी कहता हूँ अभी थोड़े थोड़े चले छे, थोड़े थोड़े चले छे, तो थोड़े थोड़े छोड़ना पड़ेगा। छोड़िए तब लाभ होगा। लाभ लेना चाहते हैं तो खान पान में सुधार कीजिए, अपने जीवन के बाद उनको संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। इन लोग परलोक दोनों मंगल।
राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। और सब नरक में पड़े थे। जमदूत कुटाई कर रहे थे। श्री सदगुरु जमदूत कुटनी कर रहे थे। कुटनी जमदूत की करते हैं? जमींदार से तो पूजा करता है। श्री सदगुरु जमदूत पूरा कुटनी करते हैं। किनको? जो माता पिता का सेवा नहीं करते, सास ससुर का सेवा नहीं करते, पति का सेवा नहीं करते, और जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके और चुपके खा लेते हैं। दोनों दादा कहते सोदरा जो में और दादी तो नहीं गए अपना देर है किवाड़ बंद करके गरुड़ पुराण को पढ़िए। यहाँ के लोगों को नहीं कहा श्री सदगुरु गरुड़ पुराण आया है जो सुंदर सुंदर भोजन चुपके खा लेते चुरा करके। उनका जब शरीर छूटता है ना वह सूची मुख सुई की तरह नुकीला उनका मुंह होता है, छिद्र होता है, वही प्रेत बनते। प्रेत एक बूंद पानी पीने में उनको 1 वर्ष लगता है। एक वर्ष लगता है। जब जोरों की प्यास लगती है समुद्र में भी जब वो जाएंगे ना तो पानी नहीं पिएंगे, वो किसी पर सवार होंगे, भूत बन करके प्रेत बन करके सवार हो जाएंगे। और जब लगेंगे तो कहते के चाहो नाम बताएंगे। कहते लोग है हमारा पानी पिलाओ। भूत लागे की मांगे छे की कहल 2 भरी सोना मांग रखे पलट के पलट जमीन मकई के पैसा दुकानदारे कर लेंगे मांग रखे कोई वो मांगेंगे पानी दीजिए पानी और कहेंगे बड़ा छालीदार पसंद है छाली छाली दूध दही में पट 1 लोटा दीजिए पट के लिए फट रहा। श्री सदगुरु संत कबीर साहब कहते हैं अपने जीवन को सजा लीजिए। प्राणी जपले तो सतनाम आपके चूक माफ नहीं होगी। जो इस बार चूक गए माफ नहीं होगी। दूल्हा नचल मुकाम प्राणी जतन जपले तू सतनाम। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था जमदूत कूट रहे थे, पिटाई कर रहे थे और उस समय 21 पीढ़ी तक का राजा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज कहते कौन बचाएंगे? कौन? हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबो, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। का कोई बचा नहीं पा। चीख चिल्ला रहे, जमराज को दया गई। उसी से जमराज कहते हैं 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था क्या कहते तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के दीक्षा लेकर के सत्संग कराएंगे ना तो तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तुम लोगों का उद्धार होगा। 50 तब 21 पीढ़ी तक का राजा जो है राजा कवास को सोचू कहते कवास तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो मेरा उद्धार हो जाएगा। तब संत सदगुरु को बुला करके दीक्षा लिए। जैसे सत्संग कराते हैं सत्संग समाप्त होता है। 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का इसलिए भारत स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग सत्संग का इतना महत्व है ना। सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। कहते सुन समझे जन्मोदित मनो मज्जहि अकेल राग लह चार फल अक्षर तनो साधु समाज त्याग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं
वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाओ, लोकों वेदनो आनु पाओ। ये तमाम चीजें श्री सदगुरु, ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। इसको ले जाइए, हटाइए, अगरबत्ती हटा लीजिए। श्री सदगुरु भगवान श्री राम कहते, भरति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग पावन। सत्संग का इतना महत्व है ना। एक आदमी का शरीर छूट गया, श्री सदगुरु उनके मित्र उनको कहते थे, दोस्त भजन भेद ला लिया। श्री सदगुरु वो मित्र क्या कहते थे, अभी नहीं दोस्त, अभी नहीं, अभी हड़बड़ नहीं चल रहा, कोई फसल के देखे वाला नहीं है। श्री सदगुरु अभी हड़बड़ी नहीं है दोस्त, बाद में मित्र कहते रह गए, ये दोस्त मान में नहीं। और का जब शरीर छूटा ना, ऐसी जगह पर एक गड्ढा है, गड्ढा के ऊपर में एक बहुत बड़ा टीला है, और ऊपर में एक चूहा का बिल है। उसी बिल में सर्प रहे, सर्प रहे, कौन सर्प रहे? आद्य सर्प। श्री सदगुरु देख के के सब गला लगा सर्प है, गला में के वाला फिर लगे। हम तो डरते हैं बहुत। श्री सदगुरु आहार के नहीं डरे हो तो बात मन है, लेकिन हमको तो बड़ा डर होता है। कर्म ऐसा करते सर्प को बनना पड़ेगा ना, डर हो रहा है, लेकिन उसको सर्प बन करके वहां उनको शांति नहीं मिले, शांति नहीं मिले। अपने मित्र को स्वप्न कहते हैं, दोस्त हम अमुक जगह में एक स्टेशन से दूर करके, स्टेशन से उतर करके एक बढ़िया रास्ता जाता है जो टीला की तरह जाता है, और आगे में एक गड्ढा है, और गड्ढा में जाने के बाद ऊपर में एक टीला है, उसमें उसी गड्ढा में टीला जो है उसी में सर्प बन जाते हैं। दोस्त पानी भी नसीब नहीं होता, भोजन भी नसीब नहीं होता। जब कभी भी निकलता हूं तो मनुष्य को देखता हूं, भय खाता हूं हमारी हत्या तो नहीं करते। दोस्त एक काम आप कीजिए, हमको यहाँ सत्संग सुना दीजिए, सत्संग। तो दोस्त क्या करते, सर बोल रहे हो कहे हाँ करके जीवित अवस्था में सत्संग सुनो है, और मैं सुन हो जीव तो काट कर लगा। श्री सदगुरु नहीं दोस्त, हम आकर नहीं काटा, हमारा शांति नहीं मिल रहा है, आज तो हमारा सत्संग सुनाएंगे। जब आप कहे सी तो हम जाए, लेकिन हमारा काटन नहीं काटा। वो क्या किए, सत्संग योग लिए, श्री रामचरितमानस लिए, पदावली लिए, गुरु महाराज का प्रवचन लेकर के शांति से लेकर चले गए। जैसे जैसे बताए, गांव का भी नामों को बता दिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, खोडल है, गड्ढा है, गड्ढे के पास गए। श्री सदगुरु गड्ढे के पास जैसे गए ना,
तो देखते गड्ढे में ऊपर में कीड़ा उसमें देखते खोल रहे हैं और उसमें ऐसे सर्प अपने फन को फैलाए हुए। ये तो देख करके डर गए, कहते जगह तो जो बताए वही है, और स्वप्न में सब कुछ उनको बता दिए। स्वप्न में सब बता जैसे सब दिख रहा है। अब जो है वहां गए, अब गड्ढा वो जान नहीं जा रहे, अगर आजा फंस से फिसल कर काटिए। कहते दोस्त हम तो आए बुझलिए गड्ढा में जाइए न ऐसे मोड़ी गड्ढा में जैसे सर पे ध्यान है, उनको स्तुति करना है, किताबों को सजा करके है तब भाग श्री सदगुरु स्तुति शुरू किए, स्तुति के गुरु संत स्तुति के गुरु विनती किए। अब ध्यान जो करने के बैठे ना, अब क्या करते ध्यान में, कभी हाथ खोलते हैं कभी बंद करते हैं, त्राट के ध्यान किए, ताक करके ध्यान किए, देखिए सब ऐसे फल फैलाए हुए, तब आंख बंद किए, फिर बीच में खोल देते थे। बहुत देर तक इस तरह चला, ध्यान किए, रामायण जी का पाठ किए, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ करके सुनाए श्री सदगुरु, और देखने को बहुत शांत से, बहुत शांत से सब ऐसे फल फैलाए हुए सुन। बहुत देर तक सत्संग हुआ, सब सुने, जैसे आरती हुई, आरती श्री सदगुरु जैसे आरती हुई ना, आरती भवखंडन आरती निर्मल करी मेरी अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जल कर सम्मुख दीजिए, जैसे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। सब ऐसे फल करते हैं और फल को जमीन पर सटाते हैं, अपने प्राण को प्राण त्याग श्री सदगुरु। सर्व के योनि में भी सत्संग करवा करके कि तब उद्धार हुआ, कौन उद्धार के? मित्र उद्धार के मित्र। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कौन सत्संग करवा रहे हैं? सुपुत्र की पुत्र, सुपुत्र कर, सुपुत्र जो अच्छा पुत्र होता है उसी को सुपुत्र कहते हैं। अच्छा जो सुपुत्र होते हैं अपने पिता की कीर्ति को, यश को फैलाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी अच्छी गति हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये सुपुत्र का काम है सत्संग करवा करके अपने पितर लोगों को अच्छी गति प्रदान करना और सदगति करा देना, ये सुपुत्र का काम है। कुपुत्र क्या करता है? अपने पिता के कीर्ति को मिटाते हैं। बाप शराब नहीं पिए, बेटा लेके पिए छे, और यहाँ के लिए लेकर उधर अपने गांव के लेकर ऐसे ऐसे कुपुत्र हैं। ये क्या करते हैं? पिता के कीर्ति को मिटाते हैं, मिटाते हैं। सौ परतर दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा हुआ परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी देखते हैं सत्संग का क्या है? स्वपरिवार बैठने का व्यवस्था किया गया। श्री सदगुरु बैठने व्यवस्था है ना,
सब व्यवस्था पंखा भी चल रहा है, कोई कष्ट नहीं हो। और उसमें सत्संग का व्यवस्था किया है, जो सत्संग जीवन को मंगलमय बना देता, मंगलमय बना देता। देवर्षि नारद गए एक बार नरक लोग जब गए तो नरक के कुंड में प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है और काफी दुर्गंध हो रही है। जब विष्ठा के कुंड से निकालते हैं तो छटपट करते, छटपट, वो छटपट कर रहे हैं। देवर्षि नारद वहां देख रहे थे कि जब नरक में कितना बड़ा कष्ट होता है। जब वो देवर्षि नारद को देखते तो अपना मूंछ टेढ़ने लगे, जैसे मूंछ टेढ़ने लगे। देवर्षि नारद कहते अरे भैया, तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा पखाना स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूंछ क्यों टेढ़ते हो? नरक के कुंड प्रभाव कहते हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड प्राणी कहते हैं देवर्षि, मेरा पोता माँ के गर्भ में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूंछ टेढ़ रहा हूं। अब नरक में रहने को नहीं है। जो हमारे वंशज के लोग किसी कर्मवश नरक में पड़े हुए हैं, वो भी सत्संग की चाहना और कामना करते हैं। राजा आज के बारे में जानते हो श्री सदगुरु, राजा आज भगवान श्री राम के वंशज में हुए हैं, और राजा जनक के भी वंशज में राजा आज हुए। राजा जनक की वंशज की बात है। राजा आज बराबर गाय दान करते थे, गाय दान। संजोग से एक दिन एक गाय दान किए, ब्राह्मण देवता ले गए, ब्राह्मण देवता अपने घर ले गए। गाय हो गई चोरी, गाय चोरी हो गई, और चोर आकर के बाजार में बेच ली। राजा आज के मंत्री जी गाय को खरीद ली, फिर उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जिनको दिए लेके जा रहे थे, जिनको पहले देखे ढूंढते आ रहे थे, पहचान गए ये राजा आज तो गाय हमको दान देते, ब्राह्मण से पूरा चिन्ह देते, हमको दान देते, गाय मेरा है दे दीजिए, जिसको आज देते वो क्या करेंगे? तुम्हारा, वो भी तो करेंगे मेरा। दोनों आपस में युद्ध करने लगे। कुछ सज्जन कहते हैं अरे राजा के पास जाएंगे, एक गाय क्या, बहुत गाय आप लोग को दे देंगे, लेकिन जाइए वहां उचित फैसला कर देंगे। दोनों ब्राह्मण उचित फैसला के लिए आए राजा के पास, लेकिन उचित फैसला नहीं किया। दोनों ब्राह्मण वाक युद्ध की मार पीट करके लहू लुहान हो गए। दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु राजा आज के राजदरबार हो गया। आकाशवाणी भी कहे राजा होने के नाते तो दो ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया, तेरे राज दरबार में दो ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है, और तू अजगर के नहीं बैठा रहा, तू अजगर को नहीं कहा, गिराने लगे, मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी में तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे, उस सत्संग में तुम जाओगे, सुनोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। राजा आज कहते हैं हम तो अजगर के शरीर में रहेंगे, हमारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, हमको पता कैसे चलेगा?
पूरा आकाशवाणी हुई, तुमको आभास हो जाएगा, आभास। राजाओं की परंपराओं में 6 पीढ़ी तक कराए, कोई सत्संग नहीं कराए, कोई सत्संग नहीं, खाने पीने और जीवन को बर्बाद कर दिए। और 7वें पीढ़ी में जब राजा जनक आए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो वो सत्संग का आयोजन रखे। जैसे सत्संग का आयोजन रखे, सत्संग प्रारंभ होने वाला था, जंगल से विशाल अजगर आ गए, विशाल अजगर आ गए। महात्मा जी के सामने एक टक महात्मा जी को देख रहे हैं, सब लोग तो भाग गए। श्री सदगुरु अजगर को देखेंगे तो रहेंगे अस्थिर, हम तो पहले भाग गए। श्री सदगुरु नहीं, मतलब डर, देखिए डर, सब भाग गए। दूर में खड़े महात्मा जी कहते हैं, अरे आप इनको सत्संग सुनने दीजिए ना, आप लोग भी सुनिए। कहा महाराज वो तो निगल ही जाएंगे, आप लोग बैठिए, बगले में बैठिए। बगले में बैठे, अजगर को देखते थे, भागने का रास्ता भी ढूंढ रहे थे। कहते तो भागवत श्री सदगुरु। अजगर एक टक सदगुरु को देखे, देखिए जिनके उद्धार होने का समय होता है ना, एक टक सामर्थ्यवान सदगुरु को देखे। अजगर एक टक सदगुरु को देख रहे थे। प्रवचन हो रहा है, अजगर प्रवचन को सुन रहे हैं। सुनते सुनते अजगर को समाधि लगे, समाधि। अजगर का शरीर छोड़ता है, उससे दिव्य पुरुष निकलता है, गंधर्व जैसा निकलता है, और गंधर्व लोग से विमान आता है श्री सदगुरु। और वह गंधर्व महात्मा जी पर फूलों की वर्षा करते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए, गंधर्व लोक से विमान आया और विमान पर बैठा करके गंधर्व लोक लेके चला गया। इस सत्संग का उनका उद्धार हुआ, हम लोगों का उद्धार नहीं हुआ, हम लोगों का उद्धार है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्ता मेरा एक ही वक्त हो जाता है, तो 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो। सच्ची घटना है, आप लोग जानते होंगे। गुलिक व्याध को, गुलिक व्याध का काम था डाका डालना, गांव में डाका डालते थे, लोगों का हत्या भी कर देते थे। जिसके घर में गए डाका डालते थे, हत्या कर देते थे। अब गांव के लोग दिन में भी अपने किवाड़ को बंद करके रखते थे, तो हो न हो गुलिक आ जाए। गुलिक उंगली मार से भी उंगली मार के हत्या, रत्नाकर के जैसा हत्या था, बहुत ताकतवर। एक दिन की बात है, गुलिक व्याध घर से निकले, हाथ में तलवार है। श्री सदगुरु हाथ में तलवार है, तलवार लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, गांव में कहीं मौका नहीं मिला, सबका किवाड़ बंद था। दिन हो गुलिक आ जाए, किवाड़ बंद था। होते होते घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल को जाते हैं, घनघोर जंगल में देखते हैं भगवान विष्णु का मंदिर है। उस मंदिर में जो मुकुट जो है, मंदिर का मुकुट, वह सोना का है। गुम्बज पे सोना का है, और उसमें भगवान विष्णु का जो मूर्ति था ना, वह सोने का, सोना का। ये तो गए थे लूटने के लिए ना। जैसे देखते हैं मंदिर में, देखे भगवान विष्णु का मूर्ति सोना का है, उसी से उनके मन हुआ यह मूर्ति उठा करके ले जाओ, अब टुकड़ा टुकड़ा करके बेचूंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके बेचूंगा, और परिवार का भरण पोषण करूंगा। पत्नी से कहूंगा सुखमय जीवन व्यतीत करो, पुत्र से कहूंगा सुखमय जीवन व्यतीत करो, टुकड़ा टुकड़ा करके बेचूंगा। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं,
उसी समय एक उत्तम ऋषि उधर से मंदिर से उत्तम ऋषि मिलते हैं। जैसे उत्तम ऋषि को देखते हैं उसी समय इसके मन में हुआ रास्ते का रोड, अगर कोई है कि यह ऋषि है तो ये ऋषि रोकेगा नहीं रोकेगा। इसलिए ऋषि का काम तमाम करना है, मतलब ऋषि का पहले हत्या कर देना। जैसे तलवार लेकर उन पर दौड़ पड़े उसी समय उत्तम ऋषि कहते भैया क्या करने के लिए आ रहे हो? गुलिक व्यास कहते मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, मुझे सोना चाहिए सोना, मुझे धन चाहिए धन, और रास्ते का वाला तुम हो, रोकने वाले तुम हो, इसलिए पहले तुम्हारा काम तमाम करूंगा। उत्तम ऋषि कहते भैया तू मेरा हत्या करके सोना भगवान विष्णु का मूर्ति लेकर जाना चाहते हो, मेरा हत्या करोगे तुमको नरक में बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। जब दूत घसीटते हुए लेके चले जाएंगे उस समय तुम कहोगे हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। भैया कोई बचाने वाला। गुलिक व्यास कहते हैं कोई जम होता है महाराज। इतने अच्छा ढंग से गुलिक व्यास को उत्तम ऋषि समझाए भैया बहुत नरक में दुख होगा। कहते बार बार संत जगावल कोई कोई जाने लगे, नगर भ्रमे करे गुरु कर, नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशमा हो से हो मन सुतल नीचे उठ उठ आओ मन गुरु के भजन करो करो सत्संग सो। देखते व्यवस्था है कि सत्संग कर लीजिए, अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। लेकिन जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु श्रद्धालु के झोले में रखा, श्रद्धालु के झोले में रखा। इतने अच्छे ढंग से समझाए भैया नरक में दुख बहुत होना पड़ेगा। उसी समय गुलिक व्यास उत्तम ऋषि के चरण पकड़ ली, चरण पकड़ करके माथा रगड़ रहे हैं, आंख से आंसू बह रही है। हे ऋषिवर मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया। हे ऋषिवर मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? बिलख बिलख करके रो रहे हैं अपने प्राण को उत्तम ऋषि के चरणों में त्याग दिए। क्यों? हम तो बहुतों का हत्या किए हैं, हमको नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। उसी समय गुलिक व्यास उत्तम ऋषि के चरणों में अपने प्राण को त्याग दिए। उत्तम ऋषि क्या करते, भगवान विष्णु का जो चरणोदर था उनको लेकर के उनके शरीर पर दे करके सींचते पूरे शरीर में लगा। उत्तम ऋषि कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसी समय उत्तम ऋषि जो इस मंत्र का उच्चारण किए गुलिक व्यास का जो शरीर था उससे दिव्य पुरुष निकलते हैं। कैसा रूप? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं और उत्तम ऋषि के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। वैकुंठ लोक से विमान आते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग जिस पिताजी की आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग कर रहे हैं। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, हे सदगुरु आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, फिर भी उनको शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। यह सदगुरु महाराज से प्रार्थना।
आप लोग जानते हो सच्ची घटना है, श्री सदगुरु सच्ची घटना है। एक लड़का का उम्र हो गया 15 वर्ष। अपने माँ से लड़का पूछते, माँ सबका पिताजी को तो देखता हूं, मेरा पिताजी कहाँ है? मेरा पिताजी। उस लड़के की मां कहेगी, बेटा तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तू मेरे गर्भ में पड़ रहा था, तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के घर छोड़ करके चले गए। इस बात को 15 वर्ष हो गए, 15 वर्ष अभी तक नहीं आए, नाराज होकर के चले गए। लड़का था बड़ा सदाचारी, श्री सदगुरु लड़का बहुत सदाचारी था, भगवत भजन था, भगवत भजन करते थे, अपने जीवन को भागवतमय बना ले रहे थे। कहीं सत्संग होता था, सत्संग में जाते थे, हमेशा नाम का कीर्तन, परमात्मा उस नाम का गुणगान करते रहते थे। तब लड़का कहते, माँ पिताजी का नाम बता दीजिए, पिताजी का नाम हमको बता दीजिए। पिताजी का नाम पूछिए, दादाजी का नाम पूछे। 15 वर्ष हो गए, अभी पता लगा लिए। गांव का नाम तो याद ही था, मां मैं जा रहा हूं, जब तक पिताजी को ढूंढूंगा नहीं तब तक मैं यहां आऊंगा। मां बिलख बिलख करके रो रही है, आंखों का तारा दुलारा, तू कहां था? निकले, नाम का सुमरण करते, मंत्र जाप करते निकले। घरघोर जंगल जाते, घरघोर जंगल गए थे। एक ऊंचा टीला था, टीला के पास जाकर वो स्नान किए। स्नान करके उस टीला पर बैठ करके वो ध्यान किए। ध्यान जब किए, ध्यान के बाद ध्यान से जब निवृत्त हुए, एक सज्जन उधर से आ गए। वो सज्जन कहते हैं, कहाँ तुम्हारा घर है? क्या तुम्हारा नाम है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम्हारा दादाजी का क्या नाम है? गांव कहाँ है? सब कुछ जैसे मुझसे पूछते हैं। लड़का अपना नाम बताते हैं, पिताजी का नाम बताते हैं, दादाजी का नाम बताते हैं, गांव का नाम बताते हैं। तब वो सज्जन कहते हैं, तू फलाना कर रखा है? कहाँ जा रहे हो? कहा पिताजी को ढूंढने के लिए। कहा तू अपने पिताजी को जीवन पर्यंत ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। जैसे कहते नहीं मिलेगा, वो लड़का ढूंढेगा। श्री सदगुरु लड़का रोने लगा। वो सज्जन कहते, रोते क्यों हो? कहा हम तो पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, आप कहते नहीं मिलेगा। वो सज्जन कहते, मैं सच कह रहा हूं, जिस जगह तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे पिताजी की अच्छी संगति नहीं थी, अच्छा संगति नहीं था। तुम्हारे पिताजी की संगति चोर, बदमाश, डकैतों से था, लुटेरों से था। तुम्हारे पिताजी बदमाश के साथ में धन लूटते थे, धन डाका डालते थे, लोगों का हिंसा भी करते थे, सब मिलकर। जब बहुत धन संग्रह, चोरी डकैती करके बहुत धन का संग्रह हो गया, तो सब बैठ करके इसी जगह बांट लेते, जहां तुम बैठे हुए इसी जगह बंटवारा करते। धन का बंटवारा में बहुत बड़ा ढेर है, सबको आगे में ढेर है, सबका अपना अपना हिस्सा है। तुम्हारे पिताजी के कुछ साथी के मन में हुआ, इसको अकेले बहुत हो गया। कुछ साथी विचार करते, अगर इसका हत्या कर दे
इसका हत्या करने के बाद इसका धन हम लोग लेकर के बंटवारा कर देंगे। मर गए, लालच लोभ हो गया, सब मिलकर के तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिए। जैसे गले पर तलवार का प्रहार करते हैं, पीछे से करता है, लेकिन यहाँ नस लगा हुआ था। हुक हुक कर रहा था, हुक हुक, जैसे हुक हुक कर रहा था ना, उसी समय उधर से बाघ आया। बाघ आया, तुम्हारा सब तो भाग गया, और तुम्हारे पिताजी को यहीं बैठ करके बाघ खा गया। अब खोजोगे कौन भी कहीं मिलेगा? लड़का नहीं देगा। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने माँ से कहा था जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं आऊंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। उसी समय वहां बैठ करके ध्यान करने लगे। ध्यान करने का गीता श्लोक, चौथा श्लोक का पाठ करने लगे। जैसे पाठ करते हैं वहां भयंकर आवाज विस्फोट। उस भयंकर आवाज में ऊपर देखते हैं तो प्रेत को देखते हैं, प्रेत को देखते हैं, प्रेत वहां से हटता है और उसमें उनके पिताजी का दर्शन होता है। पिताजी का दर्शन, जैसे पिताजी का दर्शन होता है, पिताजी का रूप भी हटता है और उसी समय भगवान विष्णु के रूप स्वरूप सब प्रकट हो गए। जैसे भगवान विष्णु के रूप स्वरूप सब प्रकट हुए, उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जब उनको लेके चलने लगे ना, और सज्जन कहते हैं भगवान विष्णु के पार्षद से, महाराज जिस लड़का के चलते आज मेरा उद्धार हो गया, हम 15 वर्ष से हम प्रेत बने थे, प्रेत, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहते थे। आज इस बालक के चलते मेरा उद्धार हो गया। एक काम करता हूं, इनका परिचय पूछ लेता हूं, तब तक विमान को रोकिए। तब वो कहता है, बालक तुम्हारा कहाँ घर है? घर का नाम बताए। क्या नाम है? नाम बताए। कहा पिताजी का नाम बताओ। पिताजी का नाम बताए। कहा दादाजी का नाम बताओ। दादाजी का नाम बताए। तब उसी समय कहते हैं, तू तो मेरा ही पुत्र है। श्री सदगुरु महाराज, तू तो मेरा ही पुत्र है। लड़का फूट फूट करके रोने लगा। उस समय कहता है, मेरे लाल तुमने मेरा उद्धार कर दिया, आज मैं जा रहा हूं, वैकुंठ लोक को जा रहा हूं, मेरी सदगति हो गई, मेरी अच्छी गति हो गई। मेरे लाल तुम मुझे वचन दो, हमारे बहुत वंशज, हमारे पूर्वज के लोग नरक में पड़े हुए हैं, और मुझे वचन दो कि तुम सबका उद्धार करोगे। वो बालक उसी समय अपने पिताजी के सामने थे, हाथ जोड़कर कहते, पिताजी सिर्फ वंशज को ही उद्धार नहीं करूंगा, नरक में जो जो प्राणी पड़े होंगे, नरक में जो जो प्राणी होंगे, सबका मैं उद्धार करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। उसी समय वो तो विमान पर बैठ करके भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते हुए लेके चले गए। उसी समय वो लड़का भगवान विष्णु का तपस्या में लग गए। भगवान विष्णु के तपस्या में लग गए। जैसे तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रकट होते कहते, वत्स मानो क्या मानते हो? भगवान विष्णु आज इस भक्त के सामने खड़े हैं। भक्त ऐसे हाथ जोड़कर कहते, प्रभु अगर मुझे
मुझे वरदान के रूप में देना चाहते हैं, हमको वरदान ये दीजिए, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक को भेज दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं जमपुरी का राजा तो जमराज में है, अच्छा मैं आज से अपने पार्षद को भेजता हूं और मैं जमराज से पास में संदेशा भिजवा रहा हूं, जो भी नरक में है उसको नरक से निकाल दे। भगवान विष्णु के पार्षद गए, जमराज से कहते हैं महाराज भगवान विष्णु का आदेश है, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबको निकाल करके स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक, इंद्रलोक आदि आदि लोग को भेज दीजिए। कहने भर का देर था, तमाम को नरक से निकाल करके बहुत बड़ा विमान पर सबको स्वर्ग लोक, किसी को ब्रह्म लोक, किसी को वैकुंठ लोक आदि आदि लोग को भेज दिए। कहते किसी भी कुल में एक भक्त, वंशज में एक भक्त होना चाहिए। आज देखते हैं बोला बाबू अपने पिताजी की आत्मा की शांति हेतु, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, फिर भी आत्मा की शांति हेतु सदगुरु महाराज से प्रार्थना करके सत्संग करवा रहे हैं। उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिले, उनकी अच्छी गति हो। ये सत्संग का फल है। श्री सदगुरु करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले तो दुर्लभ नर्तन पर। आप लोग श्रीमद्भागवत महापुराण को पढ़े होंगे। श्रीमद्भागवत में है गौकर्ण धुंधकारी का प्रसंग आप लोग सुने होंगे। धुंधकारी बहुत दुराचार, बहुत दुराचार, दुराचारी कहिए, पापाचारी कहिए, ऐसा कौन सा कुकर्म नहीं था जो उसके जीवन में नहीं था। पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ऐसे पापी का जब शरीर छूटा तो सब बेस्या मिल करके कुटनी कर, प्राण नहीं निकल रहा, खूब कूटे, प्राण नहीं निकल रहा है, शरीर में किरासन तेल डाल करके आग लगा दिए, फिर भी प्राण नहीं निकल रहा है। सब मिल करके उसी कागज में गड्ढा खोदे और गड्ढा खोद करके उसको डाल दिए, ऊपर से मिट्टी दे दिए, जिंदा था छटपटा करके भीतर में प्राण त्याग दिए, बन गए प्रेत। श्री सदगुरु प्रेत जब बने पूरे गांव के लोग को तबाह कर दे, पूरे गांव के लोग पर इस पर सवार उस पर सवार, कौन हो जी? हम छे धुंधकारी। कहते हैं लया हम पानी पिए ले लिए। श्री सदगुरु पूरे गांव को तबाह कर दिए, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। उनके लिए गया में पिंडदान भी के, पिंडदान भी किए। गरुड़ पुराण में पिंडदान का महत्व दिया गया है। श्री सदगुरु लेकिन पिंडदान किनके द्वारा करवाना चाहिए? मांसाहारी बामना जाको देत है दान, कोटि पुष्प नरक गया ताते सहित जजवान। पिंडदान का महत्व गरुड़ पुराण में दिया गया है, लेकिन हर अध्याय में सत्संग के महत्व पर बताया है। सत्संग जीव की आत्मा की शांति है तो सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं कहा गया। इसलिए जो सत्संग कराएंगे उनकी अच्छी गति होगी। अब पंडित जी को लाइएगा ना तो पंडित जी संस्कृति में पढ़ देंगे, अब पढ़ करके यह नहीं समझाएंगे इसमें सत्संग होना चाहिए। सत्संग के बारे में बोल भी नहीं करें। जब सत्संग करे थे तब तो हमारे कार्यक्रम तो बंद रहते। श्री सदगुरु इसलिए उसमें खोल करके नहीं कहेंगे, धारा प्रभाव पढ़ देंगे। बाबा एक बात पूछेंगे कि
श्री सदगुरु और तब उसमें जब आएगा दान पर, आएगा दान पर, तो सब तकिया, खटिया, जूता, चप्पल, मोजा न गाय, मतलब गाय सब जब दान के रूप में आएगा तब खोल खोल के बताएंगे ये कर होती है तो वो है। लेकिन सत्संग के बारे में नहीं बताएंगे। श्री सदगुरु सत्संग सर्वोपरि है, आत्मा की शांति हेतु। अन्नदान का भी बात है, भोज भात करते उसमें अन्नदान करते हैं ना, उस आत्मा के शांति हेतु भोज भंडारा करते हैं। जो उसके लिए दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, तरह तरह का दान करते हैं, उस आत्मा को मिलती है। वो आत्मा लेकर के जाते हैं और जहां जाते हैं उसका उपभोग, उसका सुख भोग करते, सुख भोग करते। श्री सदगुरु इसलिए अन्नदान, राजा श्वेत दान नहीं किए थे, जिसके चलते उनको श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, जिसके चलते ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा तारो ताजा लाश रखा हुआ सरोवर में जाकर के तुम खाओ। कहा महाराज लाश कैसे खाएंगे? ब्रह्मा जी कहते आपने जीवन में दान नहीं किया, दान करते तब तो, अन्नदान करते तब तो मिलता, महाराज कैसे खाएंगे, कब तक खाना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण को के पढ़िए, आते थे खाते थे कि सठ जाए, दूसरे दिन आते थे एक बित्ता बढ़ जाए। कहते महाराज कब तक खाना पड़ेगा? 100 वर्षों तक। कहते मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा पूर्ण करना होता है। 100 वर्षों तक लाश को खाए, अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ, तब उनको उससे मुक्त कर दिए। इसलिए जीवन में भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिरु सत्संग न पावे प्राणी, आज धुलकारी प्रेत बन गए। जैसे गौ करनाए, श्री सदगुरु गौ करनाए, गौ कर जब आते हैं तो गौ कर अपने घर में आए, संधि उपासना ध्यान करने के लिए बैठ के ध्यान कर रहे हैं। जैसे ध्यान के आवाज होती हो रही है, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, प्रेत के रूप में शरीर में आग लगा हुआ है, भैंसा के रूप में वृक्ष को उखाड़ उखाड़ करके आंगन में फेंक रहे, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। गौ कर्ण कहते हैं यह आवाज तो मेरा धुंधकारी का है। कौन हो? धुंधकारी हो? कहा भैया हम धुंधकारी। गौ कर्ण कहते तुम्हारी यह हालत? कहा भैया हम प्रेत बन गए। कहा तुम्हारे तो बहुत पीड़दान की, कहां से कहां क्या किए, उससे तुमको शांति नहीं मिले। कहा भैया उससे शांति हमको नहीं मिलेगी, भैया मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, भागवत कथा करवा दीजिए। 7 दिन भागवत कथा, 7 दिन भागवत कथा करवा दीजिए। तो गौ कर कहते सुबह होगा तबे, अभी तो शांति से रहो ना। सुबह हुआ, पूरे गांव के लोग से मिले, गांव के लोग से जब मिले ना, गांव के लोग के पास इस बात को रखे कि मेरा धुंधकारी तो प्रेत बन गया है। शाम में आया था, पूरे गांव के लोग कहते धुंधकारी, इस पर भी सवाल उस पर भी, पूरे गांव के लोग को धुंधकारी तबाह कर दिया। कहा उसके लिए हम भागवत कथा सत्संग करवाना चाहते हैं, सब हमको साथ दीजिए। गांव के लोग हाँ भरे। जैसे भागवत कथा का आयोजन रखा, जैसे भागवत कथा प्रारंभ होने वाला था, पूरे भक्त सब तो बैठे हुए थे। उसी समय एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था जो सारा गला था, उसमें एक छिद्र था। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, धुंधकारी प्रेत के रूप में आ गया, छटपट इधर उधर कर रहा है। प्रेत होता बहुत चालाक, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि प्रेत होता है बहुत चालाक। उसी से उसका नजर पड़ा उसका खुट्टा पर,
सूक्ष्म रूप से उस खुट्टा में प्रवेश कर गए। एक दिन सुने, एक पग फटा, दूसरा दिन दूसरा फटा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवा दिन पांचवा, छठे दिन छठा और सातवें दिन सातवां पौर जैसे फटता है उसे दिव्य पुरुष प्रकट होता है। कैसा? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बिठा करके जब उनको हरि कीर्तन करते हुए लेके चलने लगे तो तमाम उसमें कहते हैं सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, हम लोगों के लिए विमान नहीं आया और सिर्फ धुंधकाने के लिए क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा से प्रेम से धुंधकारे ने सत्संग का श्रवण किया है उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं किए, आप लोग सुनते, आप लोगों के लिए विमान आता है। उनको वैकुंठ लोक लेके चले, पूरे ग्रामीण विचार की नहीं, फिर भागवत कथा कही, फिर भागवत कथा प्रारंभ हुआ, पूरे गांव के लोग आए। अब पूरे गांव के लोग आए, भागवत कथा सुन रहे, सुनते सुनते जिस दिन भागवत कथा समाप्त होने के लिए जा रहा था, वैकुंठ लोक से बहुत बड़ा विमान आया। पूरे गांव के लोग विमान पर बैठ गए। श्री सदगुरु महाराज लोग ही बैठे, एक चुपा है, एक गाय भी गौ में नहीं बचे, एक कुत्ता भी नहीं बचे, बिल्ली भी नहीं बचे, सर्प भी नहीं बचे, चूहा भी नहीं बचे, पक्षी भी, चिड़िया भी नहीं बचे, कीड़े मकोड़े नहीं बचे। विमान पर बैठ करके तमाम स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक चले गए। इस सत्संग का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण पर। लोग जो सत्संग कर रहे हैं बोला वो पूज्य पिताजी के पुण्य स्मृति में उनके आत्मा को शांति मिले, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। पिताजी का शरीर तो नहीं है, लेकिन आत्मा अजर है, अविनाशी है, किसी न किसी रूप में है। सृष्टि की विनाश हो जाएगी, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। इसको अग्नि जला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता, पानी को गीला नहीं कर सकता। यह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सृष्टि नहीं रहेगी, आत्मा रहेगी। श्री सदगुरु शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा रहेगी। इसलिए सभी के परे जो ब्रह्म तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। आत्मा की शांति ही तो सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु वहां से प्रार्थना करता है, सदगुरु वह आत्मा कहीं न कहीं है, उस आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले और उनका जीवन मंगलमय हो। और तमाम जो सत्संग आए हैं और गृहपति के द्वारा जो सत्संग का आयोजन किया गया है, सब वहां से प्रार्थना करता हूँ आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। यह सदगुरु वहां से प्रार्थना है। सत्संग का इतना बड़ा लाभ होता है। सेठ नाथ पिंडक का पुत्र जब सत्संग सुने, जब उनकी दृष्टि खुल गई, समाधि को प्राप्त हो गए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, जब भगवान बुद्ध उनको सेठ नाथ पिंडक के पास लेके गए, जब एक जगह भोजन करने के लिए देते हैं, भगवान बुद्ध भोजन कर रहे हैं, काल भी भोजन कर रहे हैं। काल आज न इधर देखता है न उधर देखता है। सेठ नाथ पिंडक कहते बनते पहले दिन काल जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 कारसापन का गठन रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। भगवान मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी से भगवान बुद्ध कहते सेठ जी आज आपके पुत्र काल को सम्राट के पद से भी आगे का सुख,
सम्राट के अंदर बहुत राजा रहते हैं ना, सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया। आज आपके पुत्र काल के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब आज काल आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए और परमात्मा में एक में हो गए। संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी छोरण के नगर, सत्संग बिना जे तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे, गुरु से मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, संत साहिरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो वह साधो सुरत करो वही घर से, मैं तो आन परी छोरण के नगर सत्संग बिना जे तरसे। पूरा सतुहार कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके घर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जल जावे अति सुख पावे सब सहारे का, लख बिंदु नात्र प्रय बंदे के सुरो सुनो में ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आप मैं ही निस्तंभ खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने घट में इसी परमात्मा है, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। आप लोग जानते होंगे भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया, गाय जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कर, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कर, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है, आपके पास जो जाकर मैं आपका बराबर दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करोगे, अब प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठ कर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ कर विष्णु लोक को चले गए, भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सेवा कर लीजिए, किनका सेवा कीजिए, किनका सेवा कीजिए? श्री सदगुरु माता पिता का सेवा कीजिए, सौ सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिए। आप लोग जानते हैं गुलिक व्याध को, गुलिक व्याध का जीवन मंगलमय हो गया। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक के बारे में जानते होंगे।
की शादी हुई, अब पत्नी जब घर आई ना, 12 दिन घरे में रह गए, घर से नहीं निकले। अब माता पिता इंतजार कर रहे कि पुंडलिक बाहर आएगा, पुत्र को देखूंगा। लेकिन पुंडलिक क्या किए, पत्नी देखने में बहुत सुंदर है, अपने पत्नी से कहते देखो इस घर का सारा काम मैं करूंगा। श्री सदगुरु कौन सा काम? झाड़ू लगाना, बर्तन मारना, भोजन बनाना, और भोजन बना करके परोस करके पहले पत्नी को खिलाते थे। इधर माता पिता है, माता पिता पर खा लेते। माँ एक दिन झाँक करके देखती है तो पुंडलिक क्या कर रहे, अपने पत्नी को भोजन परोस करके खिला रहे हैं। पुंडलिक की माँ कह रही है, पुंडलिक बहू को बिगाड़ दिए। श्री सदगुरु पुंडलिक की माँ अपने पति पत्नी बात कर रहे हैं, पुंडलिक की पत्नी सुन रही है। पुंडलिक की पत्नी पुंडलिक से कहते देखिए मेरा सुख जो है ना माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा सुख माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहने भर का देर था, पुंडलिक माता पिता के सब सामान को बाहर फेंक करके घर से निकाल दिए। माता पिता कह रहे पुंडलिक क्या कर रहे हो? कहा जो करना चाहिए वो कर रहा हूं, घर से निकलना, घर में रहने की नहीं। माता पिता दर दर की ठोकर खा रहे, एक गांव मंदिर में जाकर अपना भरण पोषण कर रहे। बहुत दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी जब गर्भवती हुई ना, पुंडलिक की पत्नी पुंडलिक से कहते हैं अब तो मेरा देख रेख करने वाला होना चाहिए ना। पुंडलिक कहते हैं हम सब कुछ देख रेख करेंगे। काम तो करते हैं लेकिन काम करने वाला तो कोई चाहिए, का सब काम हम ही कर लेंगे, का फिर भी काम करने वाला चाहिए। तो पुंडलिक कहते हैं किसी को रुपया देकर के, मजदूरी देकर के काम हम करवाएंगे। पुंडलिक की पत्नी कह रही देखिए किसी से काम करवाएगा ना वो तो रुपया लेंगे न लगे, अब भोजन भी लेंगे, वस्त्र भी लेंगे, माँ तो रुपया नहीं लेगी। अब भोजन तो जो बचा खुचा रहेगा वही खाएगी माँ, अब वस्त्र तो मेरा फटा चित्रा सारे भी माँ पहन लेगी। पुंडलिक कहते ठीक है कर, उसी से मैं गट्ठर बांधे और गट्ठर बांध करके घर से निकलने लगे। तो गांव के लोग कहते कहां जा रहे? कहा तीर्थाटन करने के लिए। गांव के लोग कहते माता पिता का तो सम्मान नहीं किया, और माता पिता को धक्का मार मार करके पापी घर से बाहर कर दिया। अभी जा रहा तीर्थाटन करने के लिए, भगवान कभी खुश होंगे? पुंडलिक तो मुंह को फेर लिए, पुंडलिक चल दिए, बहुत आगे बढ़े। जब पौंढरपुर पहुंचते हैं ना, पौंढरपुर में जिस तरह लोग सत्संग कर रहे हैं, पौंढरपुर में कुकुटसी प्रवचन करते, कुकुटसी जैसे प्रवचन करते हैं देखते बहुत ढेर सारा भक्त सब बैठे हुए। कुकुटसी के बगल में तीन दिव्य सुंदरी माँ, उसके हाथ में फूल का माला है। फूल का माला कुकुटसी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई, खड़ी है। पुंडलिक जैसे उनको देखते हैं कहते इतनी दिव्य सुंदरी माँ को तो हम कभी नहीं देखे। उनके मन में हुआ कि इन माँ को प्रणाम करना चाहिए, माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे पुंडलिक आगे बढ़ते हैं उन माँ को प्रणाम करना चाहते हैं, माँ पीछे हट गई और पीछे हट करके कहते भाभी माता पिता को तो कभी प्रणाम नहीं करता है, माता पिता को कभी प्रणाम नहीं करता है, माता पिता को घर से बेघर कर दिया है भाभी, और तेरा तन अपवित्र, मन अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके
मुझ पर पाप चढ़ना चाहता, पापी यहां से भाग। पुरोहित पीछे हट गए, वहां से हाथ जोड़कर कहते, मां सही में माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया, माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया, उस माता पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। कहा पापी काम करवाने के लिए, काम है इसलिए। अब जो घर में विचार करे सब मां बोल रही है। कहते मां सही में माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार, मां को ढूंढने के जा, पिता को ढूंढने के जा। मां आप कौन है? जो मेरे घर में घटना घटा उसके बारे में आप जानते हैं। वो मां करे पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? पुंडलिक इतने गिड़गिड़ाए ना उस समय, वो मां बोलने लगी, मां कहने लगी मैं साक्षात गंगा हूं, मैं साक्षात गंगा हूं। वो यमुना है, वो गोदावरी है। पुंडलिक कहती मां आप गंगा यमुना गोदावरी सत्तर में आती है। मां गंगा करेंगे मैं आए तो क्या है? इस सत्तर में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्तर में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्तर में 33 कोटि देवी देवता हैं, इस सत्तर में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र सत्तर के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। मैं आए तो क्या है? मां मेरा उद्धार कैसे होगा? मां गंगा कहने लगी जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए वहां तुम आ गए हो। कुर्सी से भजन भेद लेकर के तुम्हारे माता पिता मुख गौ के मंदिर में है और एक एक दाने के लिए तरस रहे, जाओ माँ का भरपूर सेवा करो, माता पिता का भरपूर सेवा करो। भजन भेद लेकर के जब वो चलने लगे वहां गए, मुख से माँ माँ माँ, अब पुंडलिक की माँ पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक, जैसे मंदिर पहुंचते माँ तो पुंडलिक, माँ तो पुंडलिक। पुंडलिक दौड़ कर माँ के चरण निपट गए, अपने आप के आंसू से माता पिता के चरणों को धोया। उसी समय सेवा करने लगे, समय पर स्नान कराना, समय पर जलपान कराना, भोजन कराना, जाने के समय में अग्नि का सेवन कराना, गर्म पानी का व्यवस्था करना, गर्मी के समय पंखा झेलना, भोजन का व्यवस्था करना, मंत्र जाप करते हुए माता पिता सोते थे, उनके चरणों को सहलाते गहरी नींद में पुंडलिक भी सोते थे। धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। सेवा करता हो कोई न कोई आ जाते हैं, सेवा करने बाधा हो जाता है। महापुरुष की माने कबों के दिन दयाल की भनक पड़ेगी। काम एक दिन किवाड़ को खटखटाते हैं, पुंडलिक कहते आप कौन है? उधर से कहते हम भगवान विट्ठल है, कोई मुझे विट्ठल कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, मैं कृष्ण हूं कृष्ण। पुंडलिक कहते कहा है? पहले तो आप नहीं आते थे। भगवान कृष्ण कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता, आज मैं इसलिए आया कि तू माता पिता का सेवा करता है। आए पुंडलिक जो माता पिता का सेवा करता मेरा सेवा करता है, इसलिए किवाड़ खोलो मेरा, एक बार तू अपना दर्शन मुझे दे दो, मेरा भी दर्शन कर दो। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया हो, भरपूर सेवा नहीं किया हो, जब भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा, तब आपके पास जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं, मैं कहां रहूं, कोई रहने का जगह तो दो। पुंडलिक उसी समय आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं, कहते इस ईंट पर एक पैर पर खड़े रहिए, सेवा करके आऊंगा, एक ईंट पर खड़े। अब पुंडलिक जब निकले तो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान दौड़े उनको हृदय से लगाने के लिए, पुंडलिक के चरण निपट गए और कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? बहुत के पर जमीन हमारा दे दिया भगवान नहीं। पुंडलिक कहते प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भावना है, माता पिता का भरपूर सेवा करो, जब तक जीवित रहो माता पिता का भरपूर सेवा करो, और सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो, और आप यही हमको दर्शन दीजिए। भगवान विट्ठल कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा,
पुण्य करके कहीं भी रहिए, निकलता आपका दर्शन हो। आज भी पंढरपुर में कुकुटसी और पुंडली का समाधि मंदिर है और भगवान विठल प्रसाद के रूप में खड़े हैं। भगवान अपने दोनों भक्त को देखते हैं और भक्त अपने भगवान को देखते हैं। यह श्रद्धा प्रेम है। इसलिए भगत सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग आवे प्राणी। भोला बाबू अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में सत्य कार्य रखें। उन पिता की आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, यही सदमहा से प्रार्थना है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तारनी बाबा दूसर, हाँ हाँ लियो बाबा, हाँ हाँ तब अहाँ के तो हेते तबे ने हम तगवा गलिए ने की बाबा तकनीक पूछली चाहिए कि ब्रह्मन